गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार मैं बालक या बुद्ध तुम्हारा हूँ तुम समर्थ पिता हमारे हो मैं बालक या बुद्ध तुम्हारा हूँ तुम समर्थ मुझे अपनी गोद बिठा लेना दाता लो भुजा पसारा है मुझे अपनी गोद बिठा लेना दाता लो यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं यद्यपि संसारी पर शीतल करती विरहती है तेरी शीतल अमृत धारा है जब आंधी हमें हिला देती ठंडी जब हमें कंपा देती जब आंधी हमें हिला देती ठंडी जब मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा कुछ भुजा उठा कर कहते
हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 24 जनवरी 2018 को मदुरई के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। यह समय और यह स्थान इस समय कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग धर्म कर्म की चर्चा करने के लिए, सत्संग वचन कहने और सुनने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। कथा भागवत प्रवचन तो आप सुनते रहते होंगे, लेकिन सत्संग आपको कम मिलता होगा। किस्सा कहानी और दृष्टांत
और महापुरुषों का इतिहास तो आप सुनते होंगे। महापुरुष धरती पर आए, धर्म की स्थापना किए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ खाए, कहाँ नहाए, कहाँ गाय चराए, कहाँ कहाँ गए, उन्होंने क्या काम किया, इसकी जानकारी तो आप लोगों को हो जाती है। लेकिन किस तरह से रहा जाए, किस तरह से खाया जाए, किस तरह से एक दूसरे का साथ व्यवहार किया जाए, किस तरह से इस मनुष्य शरीर का उपयोग किया जाए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब हर चीज़ की जानकारी हो जाती है। धर्म और कर्म ये दो चीज़ें बनाई गई। धर्म जब नहीं रहता है तो कर्म खराब हो जाते हैं, कर्म लोगों के खराब हो जाते हैं तो धर्म से हट जाता है। देखो, इसीलिए कर्म खराब होने की वजह से जो सच्चाई, ईमानदारी और दया और सेवा और परोपकार, ये जो मानव धर्म है, इससे लोग अलग हो रहे हैं। और यह सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा, यह धर्म न होने की वजह से आदमी यही नहीं समझ पा रहा है कि भाई हम किस लिए इस दुनिया में पैदा हुए, क्या खाने के लिए, किस तरह से रहने के लिए, यही नहीं समझ पा रहा है। देखा देखी लोग करते हैं, जहाँ का जैसा वातावरण होता है उसी हिसाब से पलते हैं और उसी हिसाब से खाते हैं। बच्चा पैदा करके इस दुनिया संसार से चले जा रहे हैं। मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, यह समझ में नहीं आ रहा है। देखो, यह मनुष्य शरीर यह भगवान के भजन के लिए मिला। इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है, जिसको जीवात्मा कहा गया, यह परमात्मा की अंश है। यह यहाँ आकर के फंस गई है। इसको उस परमात्मा तक पहुँचाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला। लेकिन जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, नरक 84 से छुटकारा पाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है, वो आत्मा के लिए कुछ न करके अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए। खाने का इंतजाम शरीर के लिए, कपड़े का इंतजाम शरीर के लिए, घर मकान बनाओ शरीर की रक्षा के लिए, बाल बच्चों को पाल पोष के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ कि कमा करके लाएंगे, बुढ़ापे में खिलाएंगे शरीर को। शरीर के लिए ही करने में सब कुछ आदमी लगा रहता है। लेकिन जब यह शरीर छूटता है तो यह शरीर के लिए जो इकट्ठा किया हुआ धन, ये जमीन जायदाद या मकान, कोई चीज़ साथ जाता है, शरीर के साथ ही यही सब रह जाता है, यही सब छूट जाता है, क्योंकि यह मृत्युलोक है। अभी आपने प्रार्थना पढ़ी कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो छोड़कर संसार तो सबको जाना पड़ता है। देखो, एक से राजा हुए, महाराजा हुए, शेठ साहूकार हुए, पंडित पुजारी हुए, लेकिन सब के सब छोड़ करके चले गए। राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान, कबीर गोस्वामी, पलटू नानक, दादू मीरा जैसे संत इस मनुष्य शरीर में, इस भारत भूमि पर, धरती पर आए, लेकिन छोड़ करके चले गए। तो अब आप सोचो कि जब ऐसे ऐसे राजा महाराजा, ऐसे ऐसे अन्य समझ लो कि महापुरुष इस धरती पर आए और छोड़ करके चले गए, तो क्या आप यहाँ रहोगे? आपको भी जाना पड़ेगा, हमको भी जाना पड़ेगा। अब इस मकान में आप रहते हो, इस मकान में यानी कौन रहेगा? अरे बाप दादा भी तो यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? आप कैसे बराबर उसमें रहोगे? जिस मकान को, जिस घर को आप बनाने में दिन रात लग जाते हो और बढ़िया से बढ़िया सामान सब लगवाते हो, मोटा गद्दा डालते हो सोने के लिए, बस आखिरी वक्त पर वहाँ से लोग उठा करके बाहर कर देते हैं।
और जो भी शरीर पर रहता है सब उतार लेते हैं, चाहे कपड़ा हो और चाहे जेवर हो, सोना चांदी जो भी आप पहने रहो, हनी लोहा लंगा तक उतार देते हैं। लोहे की भी कोई रिंग पहने हुए हो, अंगूठी पहने हुए हो, उसको भी उतार देते हैं, एकदम नंगा करके भेजते हैं। जब पैदा हुए तब नंगे, और जब दुनिया से जाने का समय आया तब फिर नंगे करके भेज दिए जाते। अब फर्क ये जरूर है कि जब पैदा हुए थे तो उस समय पर मुट्ठी बंधी हुई थी, लेकिन जाते समय मुट्ठी खुल गई। यानी कुछ आए थे जब इस दुनिया में तो लेकर आए थे, मुट्ठी में क्या था ये किसी को पता नहीं है कि मुट्ठी में क्या लेकर के आए थे। वो तो जब सत्संग मिलता है, संत मिलते हैं, तब समझ में आता है कि बच्चा मुट्ठी में लेकर के क्या पैदा होता है। चार पदार्थ का तलता के अर्थ, यानी समझ लो कि रुपया पैसा और धर्म, ये जो सत्य हिंसा परोपकार सेवा रूपी धर्म, सत्य हिंसा परोपकार आदमी ही एक ऐसा है कि जो दूसरे की मदद कर सकता है, जानवर मदद नहीं कर सकते हैं। परोपकार, अर्थ धर्म काम और मोक्ष भी यानी उसके मुट्ठी में रहता है। जैसा वो चाहे मोक्ष प्राप्त कर ले, और न चाहे तो बस अनिश्चित में फंसा रह जाए और समय निकाल दे। तो जब पैदा होते हैं तो मुट्ठी बांध करके पैदा होते हैं, लेकिन जाते समय ऐसे हाथ फैल जाता है, फैल करके सब छोड़कर चले। तभी तो उसने सिकंदर बादशाह ने कहा, मध्य समय जब तकलीफ हुई उसको और लुकमान ने हाथ पकड़ा, नाड़ी पकड़ी, तो कहा मेरी जान बचा लो, आधा राज्य दे दूंगा। उन्होंने कहा नामुमकिन। आखिरी वक्त पर किसी का जोर चलता है, किसी का जोर नहीं चलता। जब वहाँ लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, मदद नहीं कर सकते। तो कहा कि जो है मेरी माँ से यानी रोटी मांग करके एक बार मुझे खा लेने दो, थोड़े समय के लिए मुझे बचा लो, पूरा राज्य दे दूंगा। लेकिन लुकमान ने कहा, हकीम ने कहा नामुमकिन। तब सिकंदर बादशाह ने कहा जब पैदा हुआ था तो मुट्ठी बंधी हुई थी, पूरे दुनिया को जीता फतेह किया, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब लूटपाट करके ला करके खजाना भर लिया, लेकिन अब सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ जा रहा हूँ। तो जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले, तो मेरे अर्थी के बाहर दोनों हाथ निकाल देना और दुनिया वालों से कहना ये वो सिकंदर बादशाह जा रहा है कि जो पूरी दुनिया पर फतेह किया, लेकिन अब सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ जा रहा है। तो अब आप इस बात को समझो कि खाली हाथ ना आप चले जाओ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप मुट्ठी बांध करके पैदा हुए हो तो आप भी आने समझ लो कि कुछ ऐसी चीज इकट्ठा कर लो, दौलत कि जो आपके वहाँ भी काम आवे। इस शरीर के रहते रहते वो काम आप कर सकते हो, दुनिया की भी दौलत इकट्ठा कर सकते हो, अच्छा खाने का भी इंतजाम कर सकते हो, अच्छा रहने का भी आप कर सकते हो, अच्छे मकान में भी रह सकते हो। जो बरकत आपको नहीं मिलती है, दिन भर कमाते हो और शाम को पूरा नहीं पड़ता है, 10 आदमी कमाता है तो भी नहीं पूरा पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि एक जैसे पहले कमाता था और 10 खाते थे बैठ करके घर में, ऐसा भी आपका घर हो जाए। आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा, जो हिंसा हत्या हो रही, जो बीमारी यानी आई हुई है, वो सब हट जाए। सुख की रोटी आप खाओ, हजम करने के लिए आपको गोली न खानी पड़े। हम ये चाहते हैं आपका लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। तो लोक बनाना किसको कहते हैं? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, पूरे परिवार के लोगों में प्रेम हो, पत्नी पतिव्रता हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, तो कहते हैं इनका लोक बना हुआ है। तो लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। परलोक बनाना किसको कहते हैं? यहाँ पर आप रहते हुए मृत्यु लोक है, इसके ऊपर भी लोक है, सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, बहुत से लोक हैं।
उन लोगों में भी आपका आना जाना शुरू हो जाए। तो वो रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है, इसी मनुष्य मंदिर में है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, आपको दिव्य दृष्टि खोलने का तरीका बताऊंगा कि जिससे अर्जुन का कृष्ण ने खोल करके और पहले ही पूरा महाभारत दिखा दिया था। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठाओ गांडीव और चलो मैदान में। उन्होंने कहा सब मेरे काका चाचा नाना मामा यहाँ खड़े हैं, इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूँ। बोले इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए और अभी तक तुम नहीं समझ पाए, बैठो तुमको मैं दिखाता हूँ। तो बैठाया और कहा ध्यान लगाओ, आंख बंद किया, ध्यान लगाया और ठोका इन पर, बस खुल गई दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? तीसरी आंख। इन्हीं दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख है, उससे आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? पर्दा पड़ गया, कर्मों का पर्दा। जान में अनजान में जो बुरे कर्म आपने किए, जो आपने मांस खा लिया, मछली खा लिया, अंडा खा लिया, शराब पिया लिया, ताड़ी अफीम का सेवन कर लिया, हिंसा हत्या कर लिया, लूटपाट कर लिया, दूसरे का दिल दुखा दिया, तो उससे बुरा कर्म बन गया। तो वो कर्मों का पर्दा लगा हुआ है, उससे दिखाई नहीं पड़ता है। वो पर्दा जब हट जाता है तो तीसरी आँख खुल जाती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो देवी देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होने लगता है, भूत वर्तमान भविष्य सबको दिखाई पड़ने लगता है। तो तीसरी आँख के सामने पर्दा जब लगता है तो नहीं दिखाई पड़ता, नहीं तो दिखाई पड़ने लगता है। जैसे आपकी ये आँख है, इसमें पर्दा जब पड़ जाता है तो डॉक्टर उस पर्दे को हटाता है, कहता मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन करके जब पर्दे को हटा देता है तो दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही वो पर्दा जब हटा कर्मों का तीसरी आँख के सामने से अर्जुन का, तो अर्जुन ने देखा कि चक्र सुदर्शन ने सबको मार करके गिरा दिया है और बड़े बड़े योद्धा धराशायी पड़े। बस हमको खाली निमित्त बनना है। उठाया गांडीव और मैदान में गए, एक तरफ से तीर छोड़ते गए और जब समझ लो कि सब धराशायी होते गए पहले। तो वो दिव्य दृष्टि आपके अंदर भी है, उसको खोलने का तरीका तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके धन पुत्र परिवार में भी बढ़ोतरी हो, जो आपकी बरकत खत्म हो रही है, बीमारियां आ रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको भी दूर करने का तरीका आपको बताऊंगा। देखो कहा गया जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। भीष्म पितामह आखिरी वक्त पर बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। ज्ञान का उपदेश सुनकर के द्रौपदी ने हंस दिया। तो अन्य समय लोग की द्रौपदी से पूछा भीष्म ने कि द्रौपदी तू हंसी क्यों? तो उसने कहा महाराज इस समय तो आप बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, लेकिन यह ज्ञान का उपदेश उस समय कहाँ चला गया था जब दुशासन भरी सभा में हमको नंगी कर रहा था, हमारी चीर खींच रहा था। सभा में आप भी विराजमान थे, लेकिन उस समय पर आपने उफ तक नहीं किया। तो यह ज्ञान उस समय कहाँ चला गया था? तब भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी तो ठीक कह रही, उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब आप सोचो कि पापी के अन्न के खाने से बुद्धि खराब हो सकती है, तो जब जानवरों का मांस आदमी खाएगा तो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी? अरे तरह तरह की बीमारियां मांस खाने से हो जाती हैं, खून बेमेल हो जाता है, कोई बीमार होता है, खून की कमी हो जाती है, तो सबका खून डॉक्टर नहीं चढ़ाता है, कहता है कि जिसका ग्रुप मिलेगा, खून मिलेगा जिसका, उसी का चढ़ाएंगे। अरे भाई खून तो एक ही तरह का होता है, तो क्यों नहीं डॉक्टर साहब चढ़ा देते हो? कहते हैं चढ़ा देंगे तो मर जाएगा, खून का तालमेल नहीं खाता है। अब आप ये देखो
वही मांस जानवर खाते हैं। कुत्ता बिल्ली शेर खाता है, उसका खून आदमी को क्यों नहीं चढ़ा देते हैं? वो यानी मांस का बना हुआ खून होता है। मनुष्य का जब बेमेल हो जाता है खून, मनुष्य के खून से और उसके खून से यानी जब तालमेल नहीं खाता है वो जो चीज़ खाया, तो यानी समझ लो रोग हो जाता है। अब आप ये समझो कि जो चीज़ आप खाते हो उसी का खून बनता है। आप अनाज खाओगे उसका खून बनेगा, आप यानी समझ लो कि साग सब्जी खाओगे उसका खून बनेगा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि यह तामसी भोजन है, यह खून को गर्म कर देता है, यानी काम क्रोध को यह बढ़ा देता है, तो कहते हैं यह तामसी भोजन है। शाकाहारी भोजन को भी कहते हैं यह तामसी है। तो मांस तो जानवरों का तामसी होते ही होता है। वो तो देखो मांसाहारी कितने गुस्से में रहता है। एक कमरे में आप 4 गाय बंद कर दो या 4 बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, रात भर खाएंगे और सुबह जब दरवाजा खोलोगे तो आराम से निकल जाएंगे। दूसरे कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रात भर खाएंगे, रात भर भूखेंगे और सुबह जब दरवाजा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी पैर कटा हुआ, खून बहता हुआ निकलेगा। क्यों? क्योंकि रात भर नोचेंगे एक दूसरे को, खून गर्म होता ना, मांसाहारी होते हैं। यह जो अपहरण बलात्कार, यह जो व्यभिचार, ये जो ज़्यादा हो रहा है उसका मुख्य कारण यही है। ये घर घर में झगड़ा झंझट जो हो रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि क्रोध बहुत बढ़ गया। क्रोध के बढ़ने की वजह से ही 2 महीना भी नहीं बीतता है, जिस लड़की का हाथ पकड़े देवताओं को साक्षी बनाया कि शादी करके ले जा रहा हूँ, पूरी जिंदगी निभाऊंगा, उसी के लिए यानी तलाक का मुकदमा चालू हो जाता है। यानी आप समझ लो हक़ दहेज का मुकदमा चालू हो जाता है। तो कारण क्या है? कारण यही है, क्रोध है। अब आप ये समझो कि जो खून में यानी गंदगी आ गई, कुछ जान में आ जाती है, कुछ अनजान में आ जाती है, कुछ तो अपने जबान के स्वाद के लिए जानवरों को मार करके खा जाते हैं। हालांकि मांस में कोई स्वाद नहीं होता है। मिर्च मसाला और यानी घी तेल अगर उसमें न डाला जाए और सूखा मांस आदमी के सामने रख दिया जाए तो जानवर तो उसको खा सकता है, लेकिन आदमी नहीं खा सकता है। वो तो मिर्च मसाले का ही स्वाद उसमें मिलता है उसको, तब वो खाता है। वही मिर्च मसाला और घी सब्जी में अगर मिला करके बना दिया जाए तो उससे ज़्यादा ताकत मिल जाए, उससे ज़्यादा स्वाद मिल जाए, लेकिन आदमी समझ लो है कि उसमें यानी खा लेता है। कुछ तो जान में खाते हैं और कुछ अनजान में भी, क्योंकि मिलावटी चीज़ें बाज़ारों में बहुत आ गई। यानी समझ लो मुनाफा ज़्यादा यानी पाने के लिए लोगों ने मिलावटी चीज़ों को बाज़ार में उतार दिया, दीन और धर्म को बेच दिया। और जब ध्यान नहीं रखते हो और आप उन चीज़ों को खा लेते हो तो उसका भी यानी खून बनता है और ये खून बेमेल हो जाता है। तो अब आप ये समझो कि ये जो काम क्रोध की भावना है, लोभ मोह की ये जो भावना है, आदमी के अंदर ये जो 5 भूत अब अपना जोर पकड़ते जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? खान पान का गलत होना, मांसाहार का करना। और जब मांसाहार आदमी करने लगता है, बीमारियां शरीर में आ जाती हैं, तो बुद्धि काम नहीं करती है। कोई गरिष्ठ चीज खा लिया तो सिर में दर्द पैदा हुआ, चक्कर आया, तो डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने पट्टा बांधा और ब्लड प्रेशर देखा तो कहता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ब्लड प्रेशर, अब ब्लड का प्रेशर हाई हो गया, दौरा तेज हो गया, खान पान गरिष्ठ होने की वजह से, गड़बड़ होने की वजह से। तो अब जब जानवरों का मांस और खून का अन्य प्रेशर बढ़ा, खून का प्रेशर बढ़ा, तो बुद्धि कहाँ से काम करेगी, दिमाग कहाँ से काम करेगा?
तब आदमी हराम का खाने के लिए सोचने लग गया। मेहनत और ईमानदारी की कमाई को छोड़ दिया तो मार करके, काट करके, लूट करके, जुआ में जीत करके, अन्य समझ लो दिल दुखा करके लाने के लिए सोचने लग गया तो बरकत बंद हो गई। लक्ष्मी जब मेहनत की कमाई से लाई जाती हैं तब तो घर में रुकती हैं, और नहीं तो खिसक जाती हैं। जुआरी के पास पैसा रुकता है? चोर के पास पैसा रुकता है? शराबी के पास पैसा रुकता है? नहीं रुकता। जो उनकी कद्र नहीं करता है, इज्जत लक्ष्मी की नहीं करता है, उनके पास पैसा नहीं रुकता है। इसलिए शाकाहारी रहना जरूरी है, नशा मुक्त रहना जरूरी है। देखो, शराबी अपनी चाची का हाथ पकड़ लेता, बुआ का हाथ पकड़ लेता। चाची बुआ को तो छोड़ो, आप अपनी लड़की का शराबी हाथ पकड़ लेता है, पहचान पाता है कि मेरी लड़की है, बुआ है, चाची हैं, ये हमारे घर की हैं कि पराई हैं, कौन है। उसको तो सब औरत दिखाई पड़ती है जब नशे में आदमी रहता है। अब आप ये समझो कि ये भारत भूमि है, ये भारत देश है। यहाँ जब नारी का अपमान होता है, नारी की इज्जत लुटने का समय जब आता है, तब क्या होता है? विनाश होता है। देखो, त्रेता में भी हुआ, रावण का खात्मा इसी वजह से हुआ। और द्वापर में देखो, 18 दिन के अंदर 11 अक्षोणी सेना खत्म हो गई, 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए। कारण क्या बना था? कारण यही बना था, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो गई थी। इसलिए वो लाना जरूरी है, बरकत के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए लाना जरूरी है। अब जब ये चीज आप में आ जाएगी तो भगवान के भजन में मन भी लगेगा। फिर आप इस चीज को समझोगे कि भाई ये मनुष्य शरीर, ये मंदिर बताया गया, देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको अगर मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। तो अब हमको अपना काम बनाना चाहिए। अपना काम क्या है कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। ये पराया देश है, ये काल भगवान का देश है, इसीलिए इसको खाली करना पड़ता है। अपने घर जब पहुंच जाओगे तो वहाँ से न तो नीचे उतरना रहेगा, न अगल बगल कहीं जाना रहेगा। आप चाहोगे तो जाओगे और नहीं तो नहीं जा सकते हो। और यहाँ तो न चाहते हुए भी आपको एक दिन इस दुनिया संसार को खाली करना पड़ता है। कोई कितना भी बलवान धनवान क्यों न हो, प्रतिष्ठावान क्यों न हो, वैज्ञानिक जोशी क्यों न हो, लेकिन सबको इस दुनिया को खाली करना पड़ता है, शरीर को छोड़ना पड़ता है। और शरीर जब ये छूट जाता है तब इसको लोग क्या कहने लगते हैं? मिट्टी। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी से कहो शरीर के ऊपर हाथ रख करके कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, इसको मिट्टी बता रहा है। मोतियाबिंद हो गया आंख में, दिखाई नहीं पड़ता, मिट्टी बता रहा है। लेकिन शरीर छूटने के बाद इसको लोग मिट्टी ही कहते हैं और कहते ले जाओ जलाओ, जल्दी करो नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी, बस इसको जला करके राख कर देते हैं। लेकिन इसको जो चलाती है जीवात्मा, उसका क्या हाल होता है? अरे भाई, जीवात्मा को समझते हो? नहीं समझते हो। जीवात्मा ही इसको चलाती है, जीवात्मा ही ठंडी गर्मी का अनुभव कराती है, जीवात्मा ही अन्य खिलाती पहलाती सब कराती है। जीवात्मा ही तो मुख्य है। जीवात्मा निकल जाती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। ईश्वरन से जीवात्मा ये इसी शरीर के अंदर में है। आप मोटी बात समझो कि यहाँ बैठे हो और आपके शरीर में छुरा चुभो दिया जाए तो दर्द होगा, चिल्लाओगे। लेकिन जीवात्मा निकल गई तो इसके टुकड़े टुकड़े काट दो, कुछ नहीं पता चलेगा। तो वही जो शक्ति है वही है जीवात्मा, परमात्मा के अंश ये जीवात्मा। तो ये अन्य समझ लो कि जब शरीर छोड़ता है तब इसको निकाल करके और पिशाच के शरीर में बंद करके यमराज के दूत ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश कर देते हैं।
जो अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है, अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करता है, उनकी यह जीवात्मा फंस जाती है और यमराज के दूत ले जाते हैं, यमराज के सामने खाली करके खड़ा कर देते हैं पिशाच के शरीर में। पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है और फिर वो वहाँ पर अनहिसाब करता है। आप तो कहते हो मार दो काट दो, कुछ नहीं होगा। अच्छा वकील रख लेंगे, जज के पास सिफारिश लगा देंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत करके चले आएंगे, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ तो वकील मिल जाते हैं, यहाँ तो सब हो जाती है सेटिंग आपकी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं चलता है। कहते हो ना आँख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपके सारी अच्छाई और बुराई को देख रहा है। तो सारा खाका उसके सामने रहता है, बस वो उसी के आधार पर हुक्म दे देता है, ले जाओ इनको नरकों में डाल दो। हम नरकों में बड़ी मार पड़ती है, काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं फिर जोड़ते हैं, जलाते हैं, फिर निकाल करके फिर पानी में डाल देते हैं, ठंडा करते हैं और फिर उसमें जलाते हैं। यानी आप समझ लो कि एक बार ऐसे जला दें तो जल जाओ, झंझट खत्म हो जाए, लेकिन जलाने के बाद फिर निकालते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर उसी में डालते हैं। अब आपका हाथ यहाँ से काट दिया जाए, उंगलियाँ अलग हो गई, इन उंगलियों को काटोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन काटने के बाद फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए फिर दर्द होगा। हाथ पकड़ करके ऐसे फेंक देते हैं, हाथ उखड़ जाता है और दर्द करता है, उखड़ने का दर्द तड़पता रहता है, फिर हाथ जोड़ देते हैं और फिर पकड़ करके फिर खींचते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर पैर तोड़ते फिर जोड़ते। टट्टी का नर्क अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, नरकों में सजा भोगने के लिए ही भेजा जाता है। वहाँ से छुटकारा मिलता है तो कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में, मुर्गा भैंसा बकरा के शरीर में यही जीवात्मा डाल दी जाती है। गाय और बैल की ऊन के बाद 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। अब आप ये समझो कि जब माँ के पेट में तकलीफ होती है, जब पुराने जन्मों में कहाँ थे क्या थे, मारे गए काटे गए, आने समझ लो कि किसने किसको मारा काटा, फांसी पर लटकाए गए, कितनी गरीबी झेले, वो सब जब दिखाई पड़ता है, नरकों में जब तकलीफ झेलते हुए अपने को देखता है, तब प्रार्थना करता है माँ के पेट में बच्चा कि प्रभु बाहर निकालो। माँ के पेट में जानकारी सब रहती है, पिछले जन्मों की भी रहती है और पैदा होने के बाद की भी रहती है। उसको ये मालूम रहता है माँ के पेट में बच्चे को कि मनुष्य शरीर में ही केवल एक ऐसा रास्ता है कि जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, और सद्गुरु जब मिलेंगे, रास्ता बताने वाले मिलेंगे, तब यानी हम अपनी जीवात्मा को मालिक के पास पहुंचा सकते हैं। यह ज्ञान केवल माँ के पेट में ही रहता है। अब माँ के पेट में ज्ञान क्यों रहता है? क्योंकि 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब जीवात्मा इसमें डाल दी जाती है, वो मालिक इसमें डाल देता है। तो जिस रास्ते से जीवात्मा को डालता है वो रास्ता उस समय पर खुला हुआ रहता है, उसी से उसको दर्शन होता रहता है, मालिक का दर्शन बराबर होता रहता है। मालिक का दर्शन अब भी आपको हो सकता है, वो रास्ता जो बंद हो गया अगर वो खुल जाए तो उससे आपको दर्शन हो सकता है। तो जब उसका दर्शन होता रहेगा, उसकी ताकत उसकी शक्ति ज्ञान आप में रहेगा, तब आपको पीछे का भी दिखेगा, आने वाले समय का भी दिखेगा और जो हो रहा है वो भी दिखेगा। तो अब आप ये समझो कि माँ के पेट में ये जानकारी रहती है। तो माँ के पेट में जब तकलीफ होती है, टट्टी और पेशाब यानी जब मुँह के सामने रहते हैं, नाक के सामने रहते हैं, माँ के पेट की आग जब बराबर तपाती है, तब प्रार्थना करता है कि प्रभु बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकल करके हम भजन करेंगे, बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करेंगे और हम अब इस माँ के पेट रूपी नरक में नहीं आएंगे। तो तैयार हो गई। पूरा 9 महीना समझ लो कि तपस्या करने के बाद तब
यानी बाहर बच्चे को भेजा जाता है। 9 महीने से पहले कोई भी बच्चा यानी समझ लो पैदा नहीं होता, और पैदा हो जाए तो मर जाता है। पैदा हो गया अगर जिंदा भी रहा तो शरीर का अंग ठीक से काम नहीं करता है, ठीक से नहीं बन पाता है। 6 तरह की शक्तियाँ माँ के पेट में बनाती हैं, वो 9 महीने में तैयार करती हैं। अब आप कहोगे लूला लंगड़ा अंधा क्यों पैदा हो जाता है, अंग क्यों नहीं बनते हैं, किसी की एक उंगली ज़्यादा क्यों निकल आती है? उसका भी कारण है। माताओं के जिनके पेट में बच्चे रहते हैं उनका खान पान विचार व्यवहार जब खराब हो जाता है तो बच्चे लूले लंगड़े अंधे पैदा हो जाते हैं। ये भी आप कहोगे कि भाई एक ही बाप के 2 बच्चे, एक को कहता है बुद्धिमान है और दूसरा को कहता है बुद्धिहीन है, कमजोर बुद्धि का है, उसका क्या कारण है? जो माताएं जिनके पेट में बच्चा रहता है सुमिरन ध्यान भजन करती रहती, पूजा पाठ इबादत करती रहती हैं, भगवान से प्रेम बराबर बनाए रखती हैं, जिनके अंदर सेवा भाव होता है, परोपकार होता है, जो हिंसा हत्या नहीं करती हैं, सच्चाई का पालन करती हैं, सेवा भाव जिनके अंदर रहता है, उनके बच्चे अच्छे नेक और बुद्धिमान पैदा होते हैं। और कलुषित भावना वाली अन्य बच्चों के बुद्धिहीन पैदा हो जाते। तो अब आप मोटी बात समझो कि 9 महीना माँ के पेट में रहने के बाद तब बाहर बच्चा निकलता है, तब रोता है कहाँ 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 पहुँच गए। अब रोता क्यों है? रोता इसलिए है कि जैसे इस धरती पर पैर रखता है, बस जिस आँख से अंदर वाली आँख से मालिक का दर्शन हो रहा था उस पर पर्दा पड़ जाता है, दर्शन होना बंद हो जाता है। दर्शन होना जैसे बंद हुआ अब तैसे रोया, कहाँ 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 थे, कहाँ पहुँच गए। अब उसका रोना हाथ पैर का पटकना है, कोई समझ पाता है? आदमी रोवे औरत रोवे तो आदमी औरत समझ जाते हैं कि इसको कोई मार रहा है, रो रहा है। इस लड़की की विदाई हो रही है, ससुराल जा रही है, रो रही है। इसके घर में कोई मर गया है, रो रही है। वो तो अन्य समझ लोग की पहचान जाते हैं, रोना इशारा पहचान जाते हैं। आप हिंदी न जानते हो, तमिल न जानते हो, कन्नड़ जानते हो, और कहीं भी आप चले जाओ और ऐसे करो, ऐसे 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 मुंह के सामने इशारा करो, ऐसे 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 तो समझ जाएगा भूखा है, इसको कुछ खिला दो। ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे तो समझ जाएगा प्यासा है, इसको पानी पिला दो, पानी मांग रहा है। तो इशारा आदमी का तो समझ जाता है, लेकिन बच्चा जो हाथ पैर पटकता है और कहता है उसको कोई समझ पाता है? कोई नहीं समझ पाता। तो कहते हैं बहुत रो रहा है, ले चलो डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर को क्या पता क्यों रो रहा है, वो तो नींद का इंजेक्शन लगा देता है, सो जाता है। लेकिन वो नींद का इंजेक्शन उस नवजात शिशु के रक्त के संचार में, शरीर के चलाने में इतना बाधा डाल देता है कि शरीर रोगी हो जाता है। यही कारण है कि जिन बच्चों का इलाज बचपन से शुरू हो जाता है, जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है। तो अब आप ये समझो कि जब पैदा हुए तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, और जब पढ़ाई लिखाई पूरा कर लिया, नौकरी नहीं मिली तब रोए, और शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे। बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो रो रहे, और जिनके 4 बच्चे हो गए वो भी रो रहे हैं। कैसे ये भी बता दें। जिसके बच्चा नहीं है कर दो, चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाए आओ, चलो काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो तो तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। सब कर डालता है। बताओ, बेजुबान अन्य समझ लो बकरा मुर्गा और भैंसा को काट करके देवी के सामने चढ़ा देते हैं, और देवी भी वो नहीं है, वो तो आदमी की बनाई हुई देवी हैं, जिसको आदमी ने देखा ही नहीं, जिन देवी देवताओं को देखा ही नहीं, पत्थर काट करके मूर्ति बना करके स्थापित कर दिया और मान्यता दे दिया, बस उसी के सामने बकरा काट करके चढ़ा देते हैं। देवी के सामने अगर कोई बकरा चढ़ाएगा तो देवी तो तलवार लिए ही रहती हैं,
कि अन्याय करोगे, पाप करोगे तो मैं नाश करूंगी। लेकिन बस लोग बता देते हैं ऐसे देवता को जो न बोले न डोले, हो न कुछ करो तो कुछ कहें, ना कुछ कहो तो सुने, बस उन्हीं के सामने हमें बकरा काट करके चढ़ा देते, मुर्गा काट करके चढ़ा। कभी भी ऐसा काम मत करना। कभी भी कोई भी देवी और देवता इससे खुश नहीं होते हैं। अब आप समझो जिनके 4 लड़के हैं, कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली, आपके 4 लड़के, 4 बहुएं, नाती पोता से पूरा भरा पड़ा पूरा परिवार है। आपको तो खूब आराम मिलता होगा, बड़े सुख से रहते होगे, खूब सेवा परिवार वाले करते होंगे। तो बुद्धा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। कारण क्या है, खान पान बदल गया, तौर तरीका बदल गया, रिवाज बदल गया, पूजा पाठ बदल गया, आध्यात्मिकता खत्म हो गई, अन्य समझ लो कि भारतीय संस्कृति खत्म हो गई, तो अशांति तो घर में रहेगी। जब सत्संग मिलता था तब यह मालूम पड़ता था कि भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है। लेकिन जब सत्संग मिलना बंद हो गया तो देखो भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। ये वो भारत भूमि है कि जहाँ भाई भाई के लिए जंगल चला गया था, राम के साथ लक्ष्मण चले गए थे। आप देखो कि पिता के आदेश पर, राजा दशरथ के आदेश पर राम राजगद्दी पर ठोकर मार करके जंगल चले गए थे, और उसी देश में अब बेटा बाप के सीने में रिवाल्वर लगा करके और जमीन जायदाद लिखवा ले रहा है। तो अब आप समझो अशांति, यानी यह संसार अशांति का बन गया, यह गृहस्थ आश्रम शांति का बन गया। और रोने रोने में ही यह सारा समय निकला जा रहा। यह दिन और रात जो आते हैं चूहे की तरह से उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे हैं। आपको किसी को ये पता है कि हमारी उम्र कितनी कट गई, कितनी बची है? ये किसी को नहीं पता है। पीछे का तो आपको याद भी हो सकता है कि भाई हमारी 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल उम्र खत्म हो गई, लेकिन आगे आप कितना दिन तक यहाँ रहोगे इसका पता किसी को नहीं है। इस समय पर किसी के जिंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं है। सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी है ही नहीं कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। तो ऐसे समय में अगर आपने कुछ वहाँ के लिए नहीं किया और यहीं के लिए अगर करते रहे तो ये जिंदगी ऐसे खत्म हो जाएगी देखते देखते कि जैसे रात को आसमान में देखो तो तारे दिखाई पड़ते हैं और सुबह उठते ही छिप जाते हैं। पानी बरसता है तो पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते। ऐसे मानो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब यह बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मनुष्य शरीर दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं, और मनुष्य शरीर अगर नहीं मिलेगा तो और किसी शरीर के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे हमको जन्म मरण से छुटकारा मिल सके। मालिक का दर्शन मनुष्य शरीर में ही होता है। आज तक जिसको हुआ इसी मनुष्य शरीर में हुआ, और मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद न तो किसी को हुआ न होगा। और जिसको हुआ उन्होंने बता भी दिया, लिख भी दिया। क्या कहा कबीर साहब ने कि ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। फकीर ने भी कहा अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैं खाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रुंदो से पूछो दिल की आसानी इसी में मिलता है, इसी में। लेकिन अब आपको जब तक तरीका नहीं मालूम होगा तब तक उसका दर्शन कैसे होगा? कहा न सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वो स्वामी जी ने कहा जर्रे जर्रे में वो मालिक है।
लेकिन जर्रे जर्रे में दिखाई कैसे पड़ेगा? जब अंदर की आंख खुलेगी तब। इन बाहरी आंखों से उसको नहीं देखा जा सकता। अब अंदर की आंख कौन सी है वो मैं आपको बतलाता हूँ। देखो, उसी आंख को कहा ना, उघर विमल विलोचन ही के, मिटन दोष दुख भव रजनी के, सूझे रामचरित मणिमारिक, गुप्त प्रकट जय जो जय खानिक। गोस्वामी जी ने कहा, अंतर में मानस में जो राम का चरित हो रहा है वो तब दिखाई पड़ेगा जब दिव्य दृष्टि खुलेगी। तो ये वो दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी और कहाँ पर है? जिसके लिए कहा, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा। फकीर ने भी कहा, ऐन के अधर दो चश्म के बीच, खसम को खोज जहाँ झलक तारा, उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, शिष्ट से देख जहाँ बहिष्ठ पसारा। तो तीसरियाँ कहाँ पर है जिसके लिए इन लोगों ने लिखा और कहा? देखो, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा यहाँ पर बैठी है। 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई। 5 तत्व अनिल से यह शरीर माँ के पेट में तैयार हुआ है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। इसीलिए इस शरीर को चलाने के लिए उसने इस धरती पर इन चीज़ों को बनाया। धरती को बनाया, आसमान को बनाया, हवा को बनाया, आग को बनाया, कि जिससे इनका शरीर ठीक से चलता रहे। हिंदू न बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, इंसान उसने बनाया। इसीलिए खून एक जैसा है, हड्डी एक जैसी है, मांस एक जैसा है, और आप समझ लो खाने का अनाज एक जैसा है। जितनी भी चीज़ें बनाई, हवा बनाई, पानी बनाया, सब एक जैसा बनाया। तो उसने तो इंसान बनाया, इंसान के लिए चीज़ें बनाई। 5 तत्व बनाए। ये 5 तत्व से शरीर की रचना हुई। एक तत्व की जब कमी हो जाती है तो आदमी पागल हो जाता है। यानी समझ लो कि जब शरीर रोगी हो जाता है तो वैद्य लोग क्या कहते हैं? कहते रहे कि जो है ये तत्वों की कमी हो गई। तो अब आप ये समझो, कहते हैं हवा यानी उसकी कमी हो गई। हाँ, ये सब बताते हैं ना कि वायु की कमी हो गई, अग्नि की कमी हो गई, ये सब बताते हैं। तो ये समझ लो कि शरीर 5 तत्वों से बना है। और जो है यानी समझ लो कि जीवात्मा यहाँ पर बैठा दी गई। यहाँ पर इंगला, पिंगला, सुषमना, ये 3 नाड़ियाँ इस शरीर को चलाती हैं और चक्र चलाते हैं। बीचों बीच में ये बैठी है यहाँ पर। और 5 स्थान इसके नीचे है, कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र और आपके इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र, टट्टी का जगह। 5 स्थान नीचे है। इन स्थानों पर देवताओं का यानी समझ लो चक्रों पर देवताओं का स्थान। यानी देवता बैठे नहीं हैं, लेकिन उनके रेंज, उनका प्रकाश उस पर पड़ता रहता है, हर मानव के, हर इंसान के। जैसे जितने भी जीव हो वो सब एक जगह से आप जुड़े हुए हो। आपने पार्क में फव्वारा चलते देखा होगा। तो फव्वारे की नली एक रहती है, लेकिन उसमें जो सुराख होते हैं कई होते हैं। तो वो जो धारा निकलती है ऐसे, वो कई होती है। ऐसे ही एक जगह से ही यानी समझ लो कि यह सब तार जुड़ा हुआ है। उस तार से ये जीवात्मा उस मालिक से जुड़ी हुई। ऐसे ही अन्य देवता अन्य समझ लो देवलोक में रहते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनका रेंज यहाँ पर पड़ता रहता है। तो ये चक्र चलते रहते हैं। तो गणेश जी का स्थान बताया गुदा चक्र। गुदा चक्र पर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि बैठी हुई। रिद्धि सिद्धि किसको कहते हैं? रिद्धि एक सिद्धि होती है। जब वो सिद्धि हो जाता है, सिद्धि हो जाती है, तब आप ये समझ लो कि किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो गणेश जी यानी प्रथम देवता बताए गए, क्योंकि ये सबसे नीचे मूलाधार चक्र पर ये बैठे हैं, इसलिए सबसे प्रथम देवता ये बताए गए। और रिद्धि सिद्धि गणेश जी का जहाँ मूर्ति रहती है वहाँ लोग लिख देते हैं। उनको देख तो नहीं पाए किस तरह की है, नहीं उनकी भी मूर्ति बन जाती, लेकिन उनका लिख ही देते हैं रिद्धि सिद्धि। तो गणेश जी और रिद्धि सिद्धि यानी समझ लो कि टट्टी वाली जगह पर जो चक्र है वहाँ पर यानी बैठे बताए गए, उनका स्थान वो बताया गया। और उसके ऊपर आपका यानी समझ लो इंद्रिय चक्र। इंद्रिय चक्र पर ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री और सरस्वती का स्थान है। और आगे यहाँ नाभि चक्र पर आप समझ लो कि विष्णु और लक्ष्मी का स्थान, और यहाँ पर शिव और पार्वती का स्थान, और ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की माँ आद्या महाशक्ति का स्थान यहाँ कंठ चक्र पर। तो 5 स्थान नीचे है
और 5 स्थान ऊपर है। सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भौर गुफा और सतलोक। तो पहले के समय में लोग चक्रों का भेदन करते थे, चक्रों को रोकते थे। कब? यानी समझ लो त्रेता में, द्वापर में ये सब करते थे। सतयुग में तो कुछ नहीं करना पड़ता था। सतयुग में सबकी दिव्य दृष्टि खुली थी। शुरू में जब यहाँ पर आए, इस धरती में जब पैदा हुए, बनाए गए, तो सबकी तीसरी आँख खुली थी। उस समय कर्म नहीं था। तो सतयुग योगी सब विज्ञानी और कर है ध्यान तरंग प्राणी। 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। जब तक हड्डी रहती थी तब तक प्राण रहते थे। द्वापर आया तो 10,000 वर्ष की उम्र और लोगों में प्राण आ गए। तो लोगों ने चक्रों का भेदन शुरू किया। तो देखा गणेश जी ऐसे हैं, दुर्गा जी ऐसी हैं और विष्णु जी ऐसे हैं, उसी तरह से लिख दिया। अब जब द्वापर आया तो लोगों ने मूर्तियां बना दी। उसमें केवल 1000 वर्ष की उम्र रह गई और मन कमजोर हो गया। यानी समझ लो कि घोड़े के मन कमजोर हो गया बकरी के समान। जो त्रेता में घोड़े के समान बलशाली था। जब यानी समझ लो द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया, तो कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र बताई गई और वो भी पूरा हो पाना मुश्किल इस समय पर हो रहा है। तो ऐसे समय पर लोगों ने अष्टांग योग, हठ योग करना यानी समझ लो कि बंद कर दिया। उससे इस वक्त पर जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता, मना कर दिया। जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ, नीचे की साधना उन्होंने खत्म कर दिया। क्योंकि चक्रों के भेदन से अगर कोई जहाँ तक पहुँचा वहीं तक का वर्णन किया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो अब आँखों के नीचे की साधना सब खत्म कर दी गई। अब आँखी मध्य पाखी चमक है। आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है, उससे इस जीवात्मा को निकालने का तरीका अन्य संतों ने निकाला और वो आज आपको बताया जाए। उससे जब आपकी जीवात्मा निकलेगी, यह शरीर छोड़ेगी, तो एक शरीर और अंदर में है, लिंग शरीर। 17 तत्वों का लिंग शरीर जो देवताओं का होता है, उसको भी छोड़ती है और आगे बढ़ती है। और आगे जब बढ़ेगी तो 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर में जाएगी। आने समझ लो कि शरीर का भोजन क्या है? अन्न है, फल फूल मेवा मिष्ठान है। और लिंग शरीर का भोजन क्या है? खुशबू, सुगंधी। और फिर उसका सूक्ष्म शरीर के जीवों का रूह का भोजन क्या है? प्रकाश। और उसके आगे जब जाएंगे कारण शरीर में 5 तत्वों का वो भी होता है, लेकिन वो रूप रस स्पर्श गंध शब्द का होता है 5 तत्वों का। उसका भोजन होता है शब्द। तो शब्द से ही अवतारी गई है और शब्द वहाँ पकड़ में आ जाता है। और शब्द जब पकड़ में आ जाता है तब ये सतलोक पहुँच जाती है। सतलोक की ये जीवात्मा है। सतपुरुष ये अपने पिता हैं, अपने मालिक हैं, सबके सृजनहार हैं, सबके अन्य समझ लो पालन करता हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी और देवता 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, अन्य सबकी अन्य उत्पत्ति उन्हीं की मौत से इधर हुई है। तो जब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे तब तक जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा नहीं पा सकते हो, झेलना ही पड़ेगा। तो वो तरीका हमारे गुरु महाराज भी बताते थे और हम भी आपको बताएंगे। वो तो चले गए, बहुत से लोगों को बताए और बताए ही नहीं, रास्ता ही नहीं बताए, रास्ते पर चलाए और मदद करके बहुत से लोगों को उन्होंने मंजिल तक पहुंचा भी दिया।